हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। आज हम जो हमारी यूके ट्रिपल एस सी यूके पीएससी के लिए कंप्यूटर की जो पीवाईक्यू सीरीज चल रही थी उसी का नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम कीज के बारे में और कुछ कंप्यूटर के न्यू टॉपिक्स जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कुंजियों का प्रयोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे की बात हो रही है और किस लिए की बात हो रही है, रीस्टार्ट करने के लिए। अगर रीस्टार्ट के लिए देखें तो हमारे पास क्या होता है, दो ऑप्शन होते हैं। या तो हम क्या कर सकते हैं, स्टार्ट वाले ऑप्शन में जाके, ठीक है, स्टार्ट वाले ऑप्शन में जाके यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास शट डाउन, क्लोज, रीस्टार्ट ये ऑप्शन आते हैं। उसमें हम क्लिक करके इस तरीके से कर सकते हैं। वरना हम क्या कर सकते हैं, कीज का यूज करके, यानी कि हमारे पास जो कीबोर्ड में कीज होती हैं उनका यूज करके हम किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या दबाना पड़ता है हमें, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट। अगर हम इसको प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा कंप्यूटर सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा। और ऐसे ही एक और होता है ऑल्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऑल्ट प्लस F4। ये तो बहुत बेसिक सा भी है बट आपको पता होना चाहिए। ऑल्ट प्लस F4 क्या काम करता है, ये अगर कोई भी प्रोग्राम चल रहा है उसको क्लोज करने के लिए, किसी प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए, और दूसरा शट डाउन करने के लिए, कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए भी ऑल्ट प्लस F4 का यूज किया जाता है। तो ये हो गए हमारे कंप्यूटर सिस्टम के ऑल्ट से रिलेटेड कीज। ठीक है, इसी तरीके से धीरे धीरे हम कीज डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे उसके अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे, तो आराम से बहुत सारी कीज आपके पास हो जाएंगी। और साथ में आप इनको ट्राई भी कर सकते हैं। अगर साथ ही साथ अगर आप ट्राई करें, आपके पास कंप्यूटर सिस्टम है, तो ये और जल्दी याद हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के प्रदर्शन को प्रथम स्लाइड से शुरू करती है। यानी कि पावर पॉइंट यानी कि PPT प्रेजेंटेशन आपने ये कॉलेज टाइम पे बनाया होगा या बनाते होंगे आप। ठीक है, PPT प्रेजेंटेशन। तो इसमें क्या है, स्लाइड होता है, स्लाइड शो होता है। तो स्लाइड शो को शुरू करने के लिए फर्स्ट स्लाइड से अगर स्लाइड शो को शुरू करना है तो किस चीज़ का हम यूज करते हैं, कौन सी कीज का, इसमें हम एक फंक्शन की यूज करते हैं, कौन सी, F5। ठीक है, जब जो हमारा कीबोर्ड होता है ना, कीबोर्ड में क्या होता है, नीचे हमारे पे यहाँ पे QWERTY क्वेटी होता है, ऊपर क्या होती है, ऊपर यहाँ पे हमारे पास फंक्शन कीज होती है। ठीक है, और यहाँ राइट साइड में अगर जाएंगे तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास 1 2 3 4 करके डिजिट वाला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन की होती है F1 से लेके हमारे पास कहाँ तक होती है, F1 से लेके F12 तक। ठीक है, F1 से लेके F12 तक हमारे पास क्या होती है, फंक्शन की होती है। ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए हम अगर फर्स्ट स्लाइड से शुरू करना है तो F5 का यूज करेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया PPT के बारे में। PPT के रिलेटेड ही और कुछ चीज हम डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन जिनसे बन सकता है और बन भी रहे हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या है, ये एक लिस्ट लगा दी है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, पावर पॉइंट के जो भी हमारे क्या है कीज हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो एक आध तो कुछ बेसिक की होती हैं, या तो आपको पता ही होगा, कंट्रोल प्लस S। कंट्रोल प्लस S क्या करता है, सेव का काम करता है। ऐसे ही कंट्रोल प्लस P, ये क्या करता है, प्रिंट का काम, S से सेव, P से प्रिंट। ठीक है, ये तो क्या है, कुछ हमारी बेसिक कीज है। इसी तरीके से हम देखते हैं कुछ और कीज को देख लेते हैं। ठीक है, जैसे क्या करना है, कंप्यूटर में क्या है, हमारे PPT में हमें नई प्रेजेंटेशन बनानी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम कंट्रोल प्लस N का यूज करेंगे। ठीक है, किसके लिए, नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। ऐसे ही ऐड अ न्यू स्लाइड, हमें ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है। न्यू स्लाइड, अगर हमें नई स्लाइड बनानी है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस M का यूज किया जाता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस M से हमें न्यू स्लाइड मिलती है, N से नहीं मिलती है। N से क्या है, हमारा नया प्रेजेंटेशन शुरू हो रहा है, और M से क्या हो रहा है, हमारा कंट्रोल के साथ M अगर प्रेस करेंगे तो नई स्लाइड मिल रही है। ऐसे ही बोल्ड करने के लिए तो ये तो नाम से क्लियर हो जाता है, अगर हमें किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस B का यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे ही फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, अलग अलग फॉन्ट होते हैं ना, तो उसके लिए एक डायलॉग बॉक्स आता है हमारे पास PPT में। अगर हमें उसे ओपन करना है तो क्या यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस T का यूज करेंगे। ऐसे ही कट के लिए C नहीं होता है, कट के लिए क्या होता है, X होता है, ये ध्यान रखना आप। कट कॉपी पेस्ट, ये तो बेसिक से होते हैं। कट कॉपी पेस्ट ये तो आपको पता होने ही चाहिए।
कट कॉपी पेस्ट, कट के लिए x, अगला है कॉपी, कॉपी के लिए c, और पेस्ट, पेस्ट के लिए p नहीं होता, p किसके लिए होता है, p होता है प्रिंट के लिए होता है, और पेस्ट के लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस v होता है। ऐसे ही इंसर्ट अ हाइपरलिंक, जैसे आप देखते होंगे कभी कभी क्या होता है, आपके पास कोई पीडीएफ होती है, उसमें क्या होता है, एक लिंक डाला रहता है, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको उस साइट पे पहुंचा देता है, ठीक है। तो ये क्या हाइपरलिंक होता है, तो इसको अगर एक हाइपरलिंक इंसर्ट करना है किसी पीपीटी स्लाइड में तो कंट्रोल प्लस के होता है, ना कि कंट्रोल प्लस एच होता है, ठीक है। एच क्या होता है, रिप्लेस के लिए होता है, ठीक है। कंट्रोल प्लस के होता है किसके लिए, हाइपरलिंक के लिए होता है। ऐसे अगर न्यू कमेंट डालना है, हमें पीपीटी में कमेंट डालना है, तो क्या करना पड़ेगा, ये कीज याद रखना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एम, एक ही पूछी भी जा सकती है। इंसर्ट अ न्यू कमेंट, अब थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट पूछी जाती है, कॉपी पेस्ट ये तो सबको ही पता रहता है। इंसर्ट अ न्यू कमेंट, न्यू कमेंट डालने के लिए कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एम आपको यूज करना है। ऐसे ही पावर पॉइंट को क्लोज करने के लिए, क्लोज करने के लिए देखो, क्लोज करने के लिए क्या है, क्यू है, क्यू का यूज किया जा रहा है, क्यू, सी नहीं है, सी से क्या है, सी से तो हमारा कॉपी है, ठीक है। क्लोज करने के लिए कंट्रोल प्लस क्यू, ये ध्यान रख लेना आप। ऐसे ही नेक्स्ट स्लाइड में जाने के लिए, नेक्स्ट स्लाइड में जाने के लिए हमारे पास क्या होती है, एरो की होती है ना, पेज अप पेज डाउन की। नेक्स्ट स्लाइड में जाना है तो पेज डाउन, ठीक है, नीचे वाली की। ऐसे ही प्रीवियस स्लाइड पे जाना है तो पेज अप, ठीक है, दो की होती है ना, एक तो पेज डाउन ऐसे एरो बनाया रहता है और पेज अप के लिए ऐसे एरो बना रहता है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, वैसे पेज अप पेज डाउन करके नेम से भी आती है अलग अलग कीबोर्ड में, ठीक है। ऐसे ही स्टार्ट द स्लाइड शो, अभी हमने क्वेश्चन देखा था, स्टार्ट द स्लाइड शो, उसके लिए क्या है, F5 है। ऐसे ही एंड करने के लिए, एंड करने के लिए एस्केप बटन होता है, लेफ्ट साइड में आपका टैब, क्या टैब के ऊपर आपका क्या होगा, एक बटन होगा एस्केप का, ESC करके लिखा रहता है, अगर आप उसको प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका स्लाइड शो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे क्या है, पावर पॉइंट यानी कि पीपीटी से रिलेटेड जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ है उनको हमने डिस्कस कर लिया, तो इनको आप नोट भी कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको याद भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्विस, ऑपरेटिंग सिस्टम से सर्विस रिक्वेस्ट करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में सर्विस रिक्वेस्ट करने के लिए, अच्छा ये थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ है, अब इसको समझते हैं। अच्छा इसको मैं समझाता हूँ आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिक्वेस्ट सर्विस फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम से हमें सर्विस लेनी है तो हमें किस चीज़ का यूज करेंगे, इसमें हमें ऑप्शन दे रखे हैं, सिस्टम कॉल, RPC, फंक्शन कॉल, ठीक है। तो सबसे पहले तो समझते हैं है क्या है सिस्टम कॉल, RPC, फंक्शन कॉल। सर्विस रिक्वेस्ट के लिए जिसका यूज किया जाता है वो है वैसे सिस्टम कॉल, अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, सर्विस कॉल को यूज किया जाता है, ठीक है। अच्छा तो अभी हम समझ लेते हैं RPC, और ये हमारे पास क्या है, हमारे पास RPC और फंक्शन कॉल ये क्या है, ये समझ लेते हैं, फिर उसके बाद सिस्टम कॉल समझते हैं। RPC क्या है, RPC का फुल फॉर्म याद रख लेना, RPC का फुल फॉर्म होता है रिमोट प्रोसीजर कॉल, रिमोट प्रोसीजर कॉल। इसका यूज कहाँ किया जाता है, जो हमारे कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं, ठीक है, जो हमारे कंप्यूटर नेटवर्क हैं, कंप्यूटर नेटवर्क में क्या करते हैं हम, रिमोट यानी कि दूर से, यानी कि दूर से किसी दूसरे कंप्यूटर से, यानी कि कोई कंप्यूटर यहाँ पे प्रेजेंट है, उसको किसी डिस्टेंस पे जो कंप्यूटर प्रेजेंट है वहाँ हम एक्सेस कर लेते हैं रिमोट, ठीक है। रिमोट एक्सेस यानी कि उसको नेटवर्क की हेल्प से या इंटरनेट की हेल्प से हम क्या करते हैं, उसको एक्सेस करके वहाँ से कंट्रोल करते हैं, या उसके यहाँ से वहाँ से उसको रिमोट प्रोसीजर कॉल बोला जाता है। ऐसे ही फंक्शन कॉल क्या होता है, फंक्शन कॉल में क्या होता है, जो फंक्शंस होते हैं कंप्यूटर के, जो फंक्शंस की बात हो रही है, जो फंक्शंस परफॉर्म करने की बात जहाँ आती है वहाँ पे क्या होता है, हमारा फंक्शन कॉल का यूज होता है, ठीक है, सिंपल सा। अब हम समझते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम समझते हैं यहाँ पे जो हमारा क्या है, सिस्टम कॉल, सिस्टम कॉल हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक स्लाइड क्रिएट कर दी है, तो यहाँ पे हम समझते हैं सिस्टम कॉल क्या होता है, इसके बारे में डिटेल से समझते हैं, ठीक है। अब डेप्थ में क्वेश्चन आते हैं तो इसीलिए हम थोड़ा सा इसमें भी डेप्थ में जा रहे हैं। अब सिस्टम कॉल क्या होता है, बेसिकली हमारे कंप्यूटर सिस्टम में क्या होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, अलग अलग प्रोग्राम होते हैं। प्रोग्राम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में, ऑपरेटिंग सिस्टम OS करके लिख रहा हूँ मैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ क्या करते हैं, कनेक्शन क्रिएट करते हैं, यानी कि हमारे पास क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जैसे कोई हमारे पास सॉफ्टवेयर, जैसे फॉर एग्जांपल पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट को हमने कुछ काम करना है, वो एक प्रोग्राम समझ लो, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से तो हम चला पाएंगे ना, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे, कैसे कमांड देंगे। फॉर एग्जांपल आपने कोई की प्रेस करी कीबोर्ड में, जैसे
फॉर एग्जांपल आपने ए दबाया, वो ए ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे पता चल रहा है कि वो आपने ए दबा रखा है और उसका आउटपुट कुछ उसने ए बना के ही देना है। तो इसके लिए क्या होता है, इनके बीच में कम्युनिकेशन होता है, या एक तरीके से बोल सकते हो आप बातचीत का एक तरीका है। तो उसी में वही क्या है, सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल क्या है, बेसिकली आपके प्रोग्राम्स और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में बातचीत का एक जरिए है, ठीक है। अब जो हमारे सिस्टम कॉल होते हैं ना, इसके टाइप होते हैं, ठीक है। इसके टाइप होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं? एक तो इसका होता है प्रोसेस कंट्रोल, प्रोसेस कंट्रोल टाइप होती है, ठीक है। अब एक एक करके हम इनके टाइप को भी समझेंगे। प्रोसेस कंट्रोल ऐसे ही होता है, फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस कंट्रोल हो गया, फाइल मैनेजमेंट हो गया, ऐसे ही डिवाइस मैनेजमेंट, ठीक है। अब ये जो डेप्थ में जो क्वेश्चन आते हैं ना, उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। डिवाइस मैनेजमेंट ऐसे ही होता है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, और एक और क्या होता है इसमें, कम्युनिकेशन। किस में क्या होता है, फटाफट से इसको देख लेते हैं। बहुत ईजी सा है, बस एक बार आप समझ लेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, और एग्जाम में अगर इससे क्वेश्चन बनेगा तो आप आराम से उसको कर भी सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोसेस कंट्रोल। प्रोसेस कंट्रोल बस नाम से आपको रिलेट करते हुए चलना है। प्रोसेस कंट्रोल, प्रोसेस कंट्रोल क्या करेगा, प्रोसेस जो हो रही होगी उसको कंट्रोल करने का काम करेगा। अब प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेस फॉर एग्जाम्पल आपने कोई फाइल क्रिएट करी, आपने कोई फाइल क्रिएट करी यानी कि किसी फाइल को आपने बनाया, या किसी फाइल को आपने हटा दिया, टर्मिनेट कर दिया, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूँ क्योंकि अब ऐसे ही पूछा जाता है, टर्मिनेट, क्रिएट, ऐसे ही वर्ड यूज किए जाते हैं, तो इसको आप इससे थोड़ा आपको सिमिलर होना पड़ेगा। फिर ऐसे ही किसी चीज़ को हमने ब्लॉक कर दिया, ब्लॉकिंग के लिए, ये क्या है, ये सब प्रोसेस के ही पार्ट है। किसी को रिज्यूम कर दिया आपने, कोई फाइल आपने चला रहे थे, आपको आपने उसे पॉज करा था तो फिर उसे रिज्यूम कर दिया, या उसे ब्लॉक कर दिया, उसे डिलीट कर दिया, इस तरीके से जो फंक्शन परफॉर्म होते हैं, ठीक है। बेसिकली इसमें डिलीट नहीं आएगा, क्रिएट, टर्मिनेट, ये सब क्या होती है, ये प्रोसेस होती हैं, बनाना, उसको टर्मिनेट करना, ठीक है, ब्लॉक करना, रिज्यूम करना, ये सब क्या है, प्रोसेस कंट्रोल। ये क्या करते हैं, सिस्टम कॉल का ही एक टाइप है, यानी कि हमने क्या कर रखा है, प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम से बातचीत करा रहे हैं हम, ठीक है, बस ये। ऐसे इसी तरीके से फाइल मैनेजमेंट, जैसे कोई फाइल है, आपने कोई फाइल क्रिएट कर दी, प्रोसेस कंट्रोल मतलब क्रिएट कर दिया, क्रिएट करने के बाद आप क्या करेंगे, उसे ओपन कर रहे हैं, ठीक है, आपने उसे रीड करना है, ठीक है, उसमें आपका कोई डेटा पड़ा है, आपने कुछ उस पर पीडीएफ पढ़ी है तो उसको रीड करना है, या उस पीडीएफ में आपने कुछ एडिटिंग करके राइट करना है, या एमएस वर्ड में राइट करना है, राइट करना होगा, या डिलीट करना है आपको, ठीक है। ये सब किसके अंदर आता है, फाइल मैनेजमेंट के अंदर आता है, या आप आपके फ़ोन में भी यूज कर सकते हैं ना, ओपन, रीड, राइट, ये सब चीज़ें होती हैं। ऐसे डिवाइस मैनेजमेंट, डिवाइस को आपने ओपन करना है, शट डाउन कर देना है, ठीक है, ये सब क्या आता है, डिवाइस मैनेजमेंट के अंदर आता है, यानी कि डिवाइस को मैनेज करना है। ऐसे इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के अंदर क्या आएगा, जो हमारा सिस्टम है उसकी कंडीशन के बारे में बताएगा, उसकी वर्तमान स्थिति के बारे में बताएगा, ठीक है, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, वो सिस्टम किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, या कहीं लैग तो नहीं कर रहा है, ये क्या बताएगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, यानी कि इसी नाम से क्लियर है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। ऐसे कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो हमारे पास कंप्यूटर में क्या होता है, जैसे मल्टी प्रोग्रामिंग हमारे पास क्या आजकल सिस्टम है ना, मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम है, मल्टी, एक बार में हम उसमें बहुत सारे काम कर सकते हैं। जो हमारे मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम है उसमें जो विभिन्न क्रियाएं होती हैं, विभिन्न प्रक्रियाएं होती हैं, विभिन्न क्रियाएं या प्रक्रियाएं जो होती हैं उनके बीच में एक तरीके से कम्युनिकेट करना या संवाद करने का जो काम होता है वो क्या करता है, कम्युनिकेशन के द्वारा किया जाता है। ये सब क्या है, सिस्टम कॉल के टाइप है, यानी कि हमारे क्या है, सिस्टम कॉल के टाइप। सिस्टम कॉल क्या है, प्रोग्राम का ऑपरेटिंग सिस्टम से बातचीत करना, कॉल, कॉल नाम से क्या है, बातचीत करना, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारे सिस्टम कॉल के बारे में मैंने डिटेल से आपको समझा दिया। इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन बनेगा आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एमएस पावर पॉइंट 2007 में निम्न में से कौन शॉर्टकट कुंजी कुंजी दस्तावेज में टेक्स्ट को प्रतिस्थापित करती है। मैंने अभी कीज के बारे में बताया था ना पावर पॉइंट में, तो जो रिप्लेस का होता है, यानी कि बेसिकली हमसे क्या पूछा जा रहा है, रिप्लेस करने के लिए किसका हम यूज करते हैं, किसी भी टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए किसका यूज करते हैं, Ctrl+H का यूज करते हैं। और हाइपरलिंक क्या था, केस था, ठीक है, Ctrl+ K से हाइपरलिंक था, के से नहीं है, H से हाइपरलिंक मत कर देना, H से क्या है, रिप्लेस होता है, ठीक हो गया। इस तरीके से ये हो गया हमारा, ये क्वेश्चन हो गया। अब एक बार आपने कीज के बारे में, शॉर्टकट कीज के बारे में पढ़ लिया तो आप आराम से ऐसे क्वेश्चन तो सीधे फटाफट 1 सेकंड में भी आप आराम से इसको क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
निम्न में से कौन सा एक दिए गए स्ट्रिंग को बोल्ड करने का काम आता है? अभी हमने देखा था, बोल्ड के बारे में पढ़ा था, ठीक है। बोल्ड करने के लिए क्या होगा? कंट्रोल प्लस बी, ये तो नाम से हो जाता है, कंट्रोल प्लस बी, बी से बोल्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी कमांड एमएस पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड शो को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त होती है? अब देखो ये क्वेश्चन कितनी बार आया है, मैंने वहां भी बताया। देखो अब किस तरीके से पूछ दिया है। अब इसने क्या स्टेम क्या वो बोला था, स्लाइड शो को स्टार्टिंग से शुरू करने के लिए F5 दबाते हैं। अगर हमें वर्तमान यानी कि जो हमें चाहिए, हमें जिस जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे हमने पॉज कर रखा है या एग्जैक्टली उसी स्लाइड शो से हमें शुरू करना है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 ऐसे करके स्लाइड है। पहले में आपने कुछ डेटा दे रखा है, पहले में आपने इंडेक्स बना रखा है, आपने स्लाइड शुरू करनी है थर्ड से, तो थर्ड से शुरू करनी है, तो उसी को शुरू करने के लिए अगर आप F5 दबाएंगे तो 1 से शुरू हो जाएगा। तो आपको अगर थर्ड से शुरू करनी है या सेकंड से शुरू करनी है, किसी मतलब डिफरेंट स्लाइड से शुरू करनी है, तो उसके लिए कौन सी की दबाएंगे आप? इसके लिए आपको कौन सी की दबानी है? शिफ्ट के साथ F5 को दबा देना है। F5 ही है स्लाइड शो के लिए, लेकिन अगर शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो आपको जिससे करना है, जैसे 3 से शुरू करना है, थर्ड स्लाइड से शुरू करना है, फोर्थ स्लाइड से शुरू करना है, तो आप शिफ्ट प्लस F5 दबाएंगे। और अगर खाली F5 दबाएंगे तो स्टार्टिंग से शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन कंप्यूटर सिस्टम के उपयोगकर्ता एवं कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का कार्य करते हैं? यानी कि जो हमारा क्या है उपयोग करते हैं, यानी कि हम जब कंप्यूटर में काम करते हैं और साथ में कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है हमारे पास, तो इनके बीच में इंटरफेस की तरह कौन काम करता है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ये आपने पढ़ा भी है। ये क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? हमारे कंप्यूटर के उपयोग करते हैं, यानी कि यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस की तरह काम करता है। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये है यूजर, यानी कि आप जो आप कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं, आप क्या करेंगे? एप्लीकेशन होंगे ना, हमारे पास अलग अलग एप्लीकेशन होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या करना है, कोई चीज़ टाइप करनी है, तो मैं किसका यूज करूंगा? MS वर्ड का यूज करूंगा, तो एप्लीकेशन है। वो एप्लीकेशन क्या करेगी? उस एप्लीकेशन में हम कुछ इनपुट डालेंगे तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम से एप्लीकेशन के थ्रू कुछ आउटपुट मिलेगा, यानी कि यूजर को कुछ आउटपुट मिलेगा। इस तरीके से ये फ्लो चलता है, ठीक है। ये फ्लो चार्ट इसीलिए लगा रखा है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? हार्डवेयर के साथ, यानी कि हार्ड क्या है हमारे पास, मदरबोर्ड जो है उसके अंदर क्या है, हमारे हार्डवेयर चलते हैं, उसमें IC जो चलते रहती हैं, चिप्स, वो सब अपना काम करेंगी। और यहाँ हार्डवेयर से क्या होगा, जो हमारा आउटपुट आएगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होते हुए एप्लीकेशन से यूजर तक पहुंचेगी, यानी कि यूजर से हमें हार्डवेयर तक पहुंच रहे हैं और हार्डवेयर से यूजर तक पहुंच रहे हैं। इस तरीके से ये काम चलता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम का किस तरीके से हम काम करते हैं। इस तरीके से ये फ्लो चार्ट आप अगर माइंड में रखेंगे तो आप काफ़ी इजी से ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अगर डेप्थ में पूछा जाता है आप बना सकते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में भी समझा रखा है। और यहाँ पे कुछ इसके एग्जाम्पल हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो क्या है हमारा, लाइनेक्स हो गया, ऐसे IBM का हो गया, एंड्रॉयड जो आप सब यूज करते हैं, ठीक है, एंड्रॉयड मोबाइल हो गए, ठीक है। ऐसे ही मैक यूज करते हैं ना, एप्पल का क्या आता है, मैक iOS करके, ठीक है, iOS मैक करके एप्पल का आता है। ऐसे ही उबंटू भी होता है, इनके एग्जांपल आ सकते हैं। उबंटू क्या आ सकता है, एग्जाम आया हुआ भी है, उबंटू क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एग्जांपल है। ऐसे ही MS DOS हो गया, ऐसे ही विंडोज हो गया, ऐसे ही ब्लैकबेरी हो गया, ठीक है। ये सब क्या ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल है। ऐसे ही मैक OS हो गया, इन सबको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, MS एक्सेस में नई टेबल डिफ़ॉल्ट रूप में कैसे दिखती है? यानी कि टेबल किस तरीके से, यानी कि कौन से हमारे फॉर्मेटिंग, जो हमारा जो रिबन होता है ना, रिबन के अंदर कौन से जगह पे हमारी टेबल शो होती है, ये पूछा जा रहा है। तो बेसिकली हमारी टेबल कहाँ मिलती है, हमें डिजाइन व्यू से मिलती है। अब ये MS एक्सेस कौन सा पूछ रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। MS एक्सेस ये बेसिकली यहाँ पे जो बात कर रहे हैं 2007 की बात कर रहे हैं, 2007 2016 अलग अलग आ गए, ठीक है। तो सब में क्या अलग अलग तरीके से होता है बेसिकली। लेकिन जो टेबल जो है हमें कहाँ मिलती है, डिजाइन व्यू से मिलती है। कहीं आपको क्रिएट में मिल जाएगी, क्रिएट से आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये पूछा गया है डिफॉल्ट रूप में टेबल कहाँ मिलती है, ये पूछा गया है। तो ये कहाँ मिलती है, आपके डिजाइन में मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिजाइन व्यू से, ठीक है, आपका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाँ यहीं पे क्या है, ये देखो, ये मैंने इसकी एक पिक भी लगा रखी है ताकि आप क्लियर, ये देखिए, ये फाइल हो गया, ये होम हो गया, ये क्रिएट हो गया, ये एक्सटर्नल डेटा हो गया, ये डेटाबेस हो गया, और ये डिजाइन हो गया। डिजाइन हमने यहाँ ओपन कर रखी है और हमें इस तरीके से ये टेबल आपको मिल जाएगी, ठीक है। आप इस पर जो भी काम करना है, डेटा आपने जो भी डालना है वो इसमें आप काम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक डाटाबेस सिस्टम में संबंधित आंकड़ों को निम्न में से कौन सा ऑब्जेक्ट संग्रहित करता है? बेसिकली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स स्टोर्स
रिलेटेड डेटा इन अ डेटाबेस सिस्टम, यानी डेटाबेस सिस्टम की बात हो रही है। अब डेटाबेस सिस्टम को भी समझना है। अब क्या बात हो रही है, डेटा को स्टोर करने की बात हो रही है। डेटा को स्टोर कैसे किया जाता है, मतलब किस चीज़ का हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें डेटाबेस सिस्टम को समझना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, DBMS करके, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम, बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास फाइलें हैं, फाइलों का रिकॉर्ड रखना। जैसे क्या है, कोई ऑफिस होता है, उसके अंदर क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट फाइलें होती हैं, हर साल हर महीने की फाइलें बनती है। तो उनको आप कैसे लिखोगे मैनुअली जो करना चले होगे, तो फिर तो क्या है, बहुत सारा हमारा क्या होगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो कंप्यूटर का हम यूज नहीं कर पा रहे, तो फिर हमारे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो फाइलों को बनाना प्लस उनका रिकॉर्ड रखना। जैसे फॉर एग्जांपल 2015 की कोई फाइल हमें चाहिए, तो अब एक एक करके तो ढूंढेंगे नहीं, तो इसलिए क्या करेंगे, कंप्यूटर सिस्टम में हम सारी सेव करेंगे, तो तुरंत हमें अगर उसकी ज़रूरत होगी तो तुरंत से निकाल सकते हैं फाइलों को। प्लस रिकॉर्ड को मेंटेन करना, इसी के साथ जो हमारे रिकॉर्ड मिल रहे हैं तो उनको संपादित करना, उनको इधर उधर भेजना। ठीक है, या उनसे हमें कुछ डेट और कुछ एक्सट्रैक्ट करना है वो करना। ठीक है, फाइलों का निर्माण करना, ये सब काम किस में किया जाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में किया जाता है। यानी कि डेटाबेस को हमने मैनेज करना है, किस तरीके से मैनेज किया जाता है ये। ठीक है, DBMS की फुल फॉर्म भी आती है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। अब इसमें क्या करते हैं हम, बेसिकली फाइलों की हेल्प से हम क्या करते हैं, टेबल के अंदर ही तो सारा का सारा काम करेंगे। ठीक है, टेबल बनी होगी, उसमें रोज और कॉलम के अंदर हम क्या करेंगे, कुछ डेटा डालेंगे। यहाँ पे ईयर डाल दिया, ठीक है, मंथ डाल दिया। इस तरीके से क्या करेंगे, हम किस पे काम करेंगे, टेबल पे काम करेंगे। ठीक है, बेसिकली तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेबल पे काम करेंगे। अब थोड़ा सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को भी हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये किस तरीके से हमारा काम करता है। ठीक है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक स्लाइड ले ली है, ब्लैंक स्लाइड, DBMS। ठीक है, ये होता क्या है, इसके हमें क्या यूज होते हैं। ठीक है, तो यूज तो मैंने इसके बता दिया। क्या करना है आपको, फाइलों को अरेंज करने के लिए, उनका रिकॉर्ड बनाने के लिए, उनसे हमें क्या करने के लिए, उनको क्रिएट करने के लिए, ये सब काम करते हैं हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। ठीक है, इसमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम किसका यूज करेंगे, रोज प्लस कॉलम। ठीक है, यानी कि हमें जो रोज दिए और कॉलम की दिए हैं, उनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे और टेबल के अंदर ही हम सारा का सारा डेटा अरेंज करेंगे। तो डेटा का यूज होता है। अच्छा, इसमें से क्वेश्चन ये बन जाता है कि एग्जाम्पल पूछ लेता है कभी कभी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एग्जाम्पल क्या है। तो आपको कुछ मैं सिलेक्टेड एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इनको आप याद रखिए। ठीक है, MySQL, ये एक सॉफ्टवेयर है, मैं सॉफ्टवेयर के एग्जांपल बता रहा हूँ यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। एसक्यूएल क्या है, एसक्यूएल होते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, ये एक लैंग्वेज का टाइप है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ऐसे ही ओरेकल, ओरेकल का भी है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसका नाम क्या है, ओरेकल डेटाबेस करके। ठीक है, इसी तरीके से जैसे MySQL है, ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट का भी है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर करके इसका नाम। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। ऐसे ही है, माइक्रोसॉफ्ट का ही एक्सेस है, जिससे हमें क्वेश्चन में जो पूछा गया था ना, एक्सेस, एक्सेस आ जाएगा एक्सेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वो किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का है। ये भी क्वेश्चन बन जाता है। ऐसे ही डी बेस करके भी क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारे सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड, इनको आपको याद करना है। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन में पूछा गया था, किस लिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या यूज करते हैं, हम टेबल यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए प्रयुक्त होता है, इंटरनेट एक्सेस करना है। ठीक है, इंटरनेट चलाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बेसिकली किसका यूज करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम अगर इंटरनेट ना भी चलाएं तो भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करेंगे, तो ये तो नहीं होगा। DBMS अभी हमने पढ़ लिया, आंकड़ों के लिए काम होता है। कंपाइलर का काम क्या होता है, कंपाइल करना, यानी कि चीज डेटा को हमें संग्रहित करने का काम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेब ब्राउजर। तो हमारा वेब ब्राउजर ही क्या है, जो हमारा ऐसा सॉफ्टवेयर जो यूज टू एक्सेस द इंटरनेट, इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए हमारा यूज होता है। अब ऐसे ही इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये तो हमें पता भी है क्या क्या होते हैं। ये हमारे क्या वेब ब्राउजर है, क्रोम हो गया, सफारी हो गया, फायरफॉक्स हो गया, एज हो गया। एज क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का है, माइक्रोसॉफ्ट का एज हो गया। ऐसे ओपेरा आता था, ऐसे माइक्रोसॉफ्ट का पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर था, अभी इसका यूज थोड़ा सा कम कर दिया उन्होंने, एज को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, तो एज में हमारा अपडेट आते रहते हैं। ऐसे एप्पल का सफारी है, फायरफॉक्स है, ये सब क्या हमारे वेब ब्राउजर के एग्जाम्पल हैं। तो इस तरीके से हमने आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, कीज़ प्लस
कुछ न्यू कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस करा। ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, आप इनको नोट करते चलिए और साथ में इनको लर्न भी करते चलिए और रिवाइज भी करते चलिए, जिससे आपके एग्जाम के टाइम पे ये काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।